हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं कि जो बायोलॉजी है यानी कि जीव विज्ञान, इसमें से जो 30% सिलेबस आपका कम हुआ है वो किस प्रकार कम हुआ है और प्रत्येक चैप्टर से जो बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे आपके तो उसमें प्रत्येक चैप्टर से कितने अंक का आएगा, है ना। यानी कि एक चैप्टर से आपको जो प्रश्न पत्र है उसमें कितने अंक मिलेंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम देखते हैं। और कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते हुए जो सिलेबस है वो आपका 30% कम किया गया है। पहले हम ये देख लेते हैं यहाँ पर कि आपके प्रत्येक चैप्टर में से कितने अंक का बोर्ड में आएगा। फिर इसके बाद में हम आगे बात करेंगे कि कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं जो आपको अब आगे पढ़ने नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर कि किस चैप्टर से कितने नंबर का आना है। जैसे आपका यहाँ पर पहला चैप्टर होगा जनन, ठीक है। तो जो जनन यानी कि रिप्रोडक्शन है, तो जनन से कुल मिलाकर आपका आएगा बोर्ड में 14 नंबर का, ठीक है। अब जो जनन है, जनन में कुछ चीज़ें हैं, जैसे पौधों में वो जो पुष्पीय पौधे हैं उनमें जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। मानव के अंदर यानी कि जीवों के अंदर जो जनन है वो किस प्रकार से होता है। जो पुष्पीय पौधों में जनन है वो तो आपका यहाँ पर पूरा है, लेकिन जो जीवों में जनन है, जीवों के जनन में से कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं, जैसे लैंगिक और अलैंगिक जनन, ठीक है ना। इसके बाद में जो अलैंगिक जनन है जिसके अंतर्गत आपका आता है विखंडन है ना, और पुनरुद्भवन है। और इसके बाद में इसमें आपका आ जाता है जैसे कायिक जनन है, और इसके बाद में प्रवर्धन है, पुनरुद्भवन है। तो ये जो टॉपिक हैं ये इसमें से हटा दिए गए हैं, यानी कि ये टॉपिक आपको पढ़ने नहीं हैं, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं कि जो आनुवंशिकी है और विकास, तो आनुवंशिकी और विकास जो है इसमें से आपका 18 नंबर का आएगा, ठीक है ना, 18 नंबर का। यहाँ पर जो क्या है कि जो विकास है, विकास में से भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। जो टॉपिक हटाए गए हैं उनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। तीसरा है आपका जीव विज्ञान और मानव कल्याण, ठीक है। जो जीव विज्ञान और मानव कल्याण है इसमें से आपका 14 नंबर का आएगा, ठीक। इसके बाद में चौथा है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके अनुप्रयोग। तो जैव प्रौद्योगिकी है और उसके अनुप्रयोग हैं, तो जैव प्रौद्योगिकी में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं आपके, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी में से भी कुछ टॉपिक हटे हैं आपके, और इसके बाद में पर्यावरण में से भी कुछ टॉपिक आपके हटाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे पहले चैप्टर से आपके 14 आ गए, 14 अंक का ये पहले चैप्टर में से आएगा, फिर दूसरे में से 18 का, फिर 14 का आएगा, फिर 10 और फिर 14। ये आपका क्रम हो गया। अब हम इन्हें जोड़ रहे हैं, कुल मिलाकर हमारे पास अंक हो जाते हैं 70। पेपर होता है कुल मिलाकर 70 नंबर का। 30 नंबर जो हैं वो आपके हो जाएंगे प्रैक्टिकल के, ठीक है ना। 70 और प्लस 30 यानी कि कुल मिलाकर आपके आ जाएंगे 100। अब बात करते हैं कि जो चैप्टर है, जैसे हमारा पहला चैप्टर है जनन, तो जनन में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस में से हटा दिए गए हैं। यानी कि अब ये आपको जो सन 2021 में आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको बोर्ड एग्ज़ाम के लिए इन टॉपिकों को अब आपको नहीं पढ़ना है। जनन में से जो जीवों में जनन था, जीवों के जनन में जो जनन की विधियां हैं, जनन के 2 मेथड इसमें आते हैं। एक आता है लैंगिक जनन और दूसरा आता है अलैंगिक जनन। तो जीवों के जनन में से ये दोनों टॉपिक हटा दिए गए हैं, ठीक है ना, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन। फिर इसके बाद जो अलैंगिक जनन है, अलैंगिक जनन के अंतर्गत द्विविभाजन आपका आएगा, द्विविभाजन हटा दिया गया है। बीजाणु जनन आएगा, ये भी हट गया है। फिर इसके बाद में कलिका निर्माण आता है, ये भी हट गया है। फिर पौधों में कायिक प्रवर्धन है, ये भी हट गया है। फिर जीम्यूल निर्माण है, ये भी हट गया है। खंडी भवन है, ये भी हटा दिया गया है। और जो पुनरुद्भवन है ये भी हटा दिया गया है।
तो जो इतने टॉपिक हैं ये आपके पहले चैप्टर में से कम किए गए हैं, ठीक है ना। जो पहला चैप्टर है आपका उस चैप्टर में से इतने टॉपिक को हटाए गए हैं, जैसे लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन, द्विविभाजन, बीजाणु जनन, कलिका निर्माण, पौधों में कायिक प्रवर्धन, जीम्यूल निर्माण, खंडी भवन और पुनरुद्ध भवन। तो पहले चैप्टर में आपको इतने टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर की। अब बात करते हैं कि दूसरा जो आपका चैप्टर है आनुवंशिकी और विकास, यानी कि दूसरी यूनिट है आपकी आनुवंशिकी और विकास। जो आनुवंशिकी और विकास है, इसमें से जो आनुवंशिकी है वो आपकी कुल मिलाकर यहाँ पर सिर्फ आनुवंशिक अफवाह, हार्डी, वेनबर्ग सिद्धांत ये हटाया गया है केवल। बाद वहाँ की आनुवंशिकी आपको पूरी पढ़नी है। विकास की बात करते हैं तो विकास में से जीवन की उत्पत्ति है ना, यानी कि जीवन की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है पृथ्वी पर, इसके लिए बहुत से सिद्धांत दिए गए थे। तो जीवन की उत्पत्ति ये हट गई है आपके सिलेबस से। जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण, जो प्रमाण हैं उनमें से पुराजीवी, तुलनात्मक, शरीर संरचना और भ्रौणिकी एवं आणविक प्रमाण हटाए गए हैं, ठीक है ना, भ्रौणिकी और आणविक प्रमाण। फिर इसके बाद में डार्विन का योगदान, विकास की क्रियाविधि, विभिन्नताएं एवं प्राकृतिक चयन, ये भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। प्राकृतिक चयन के प्रकार ये भी हट गया है। जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अफवाह, हार्डी, वेनबर्ग सिद्धांत ये भी हटा दिया गया है। अनुकूली विकरण और इसके बाद में मानव का विकास, ये टॉपिक आपके इस चैप्टर में से हटाए गए हैं, ठीक है ना। जीवन की उत्पत्ति है, जैव विकास एवं जैव विकास के प्रमाण हैं, पुराजीवी, तुलनात्मक, शरीर संरचना है ना, यानी कि जो जैव विकास के प्रमाण है पुराजीवी, फिर है तुलनात्मक, शरीर संरचना, इसके बाद में भ्रौणिकी है और फिर है आणविक प्रमाण। इतने प्रमाण हटा दिए गए हैं जैव विकास के संबंध में जो आते थे या जैव विकास के पक्ष में जो थे वो हटाए गए हैं आपके। फिर विकास की क्रियाविधि है ना, प्राकृतिक चयन है, प्राकृतिक चयन के प्रकार हैं आपके। फिर इसके बाद में जीन प्रवाह एवं आनुवंशिक अफवाह, हार्डी, वेनबर्ग सिद्धांत ये भी हटा दिया गया है। फिर इसके बाद में है अनुकूली विकरण और फिर अंत में है आपका मानव का विकास। तो जो दूसरी यूनिट है उसमें से इतने हट चुके हैं, आप लोग चाहें तो उन्हें नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। देखिए तीसरा चैप्टर है आपका जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण। तो जो जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण है इसमें से एक टॉपिक को हटाया गया है जिसका नाम है खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। और इस टॉपिक के अंतर्गत आता क्या क्या है, जैसे खाद्य उत्पादन में सुधार है, पादप प्रजनन है, ऊतक संवर्धन है, एकल कोशिका प्रोटीन और इसके बाद में मौन पालन यानी कि मधुमक्खी पालन और पशुपालन। इतने टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं। तो जीव विज्ञान एवं मानव कल्याण जो आपकी इकाई है इसमें से खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति, जिसके अंतर्गत खाद्य उत्पादन में सुधार, फिर पादप प्रजनन, फिर ऊतक संवर्धन, फिर एकल कोशिका प्रोटीन, फिर इसके बाद में मौन पालन यानी कि मधुमक्खी पालन और पशुपालन, ये टॉपिक हटाए गए हैं, ठीक है। तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि इकाई 5 है हमारे पास पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण में से जो आपका पारितंत्र है उसमें से कुछ भाग हटाए गए हैं, जैसे स्वरूप है, घटक, उत्पादकता है ना, एवं अपघटन, ठीक, ऊर्जा प्रवाह, उत्पादक होगा यहाँ पर, उत्पादक एवं अपघटन एवं ऊर्जा प्रवाह। पारिस्थितिक पिरामिड है आपका। पिरामिड जो है उसमें से 2 हटाए गए हैं, एक जीव संख्या के आधार पर, दूसरा ऊर्जा के आधार पर, ठीक है ना। इसके बाद पोषक चक्र था, इसमें कार्बन और फास्फोरस को हटा दिया गया है। फिर आपका पारिस्थितिक अनुक्रमण है ना, पारितंत्र सेवाएं जैसे कार्बन स्थिरीकरण और परागण और ऑक्सीजन अवमुक्त। इतने टॉपिक आपके हटाए गए हैं। और इन टॉपिकों के बाद में जो पर्यावरण पर जो मुद्दे हैं, जैसे जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है ना, तो इसमें से भी कुछ टॉपिक हटा दिए गए हैं।
कल हम लोग क्या करेंगे, कल हम पहले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जनन। ठीक है, आज के लिए इतना ही और आगे की बात हम लोग करते हैं कल।